नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं ओम प्रकाश कश्यप की पुस्तक भारतीय चिंतन की बहुजन परंपरा इसके साथ उपस्थित हूँ। यह पुस्तक भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीयता, भारत की धरती पर पैदा हुए धर्म, जाति, वर्ण व्यवस्था और ग्रंथों पर बहुजन दृष्टि से देखती है, समझती है और प्रस्तुत करने की कोशिश करती है। ओम प्रकाश कश्यप की निष्पत्ति है कि सत्ता में जो भी व्यक्ति रहता है वह अपने हिसाब से इतिहास लिखता है, अपने हिसाब से परिदृश्य बदलता है, अपने हिसाब से ग्रंथ बदलता है और चाहे कितना भी बलशाली व्यक्ति हो, सत्ता का आकर्षण ऐसा होता है कि उसके मन में भय व्याप्त होता है और उस भय से बचने के लिए वह हकीकत को उलट देता है और जब वह उसे उलटने की कोशिश करता है तो उसके साथ उस व्यवस्था में जो संस्कृति है, जो परंपरा है, जो धर्म है, जो दर्शन है, जो आध्यात्म है, जो लोक है, वह सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। यह किताब जो है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जो भारत की भूमि है, वहाँ जो कुछ भी व्याप्त है, उन पर एक गहन दृष्टि डालती है और बहुत ही तार्किक ढंग से अपनी बात रखती है। ओम प्रकाश कश्यप के जो निष्कर्ष हैं या जो बातें हैं, आप उनसे सहमत और असहमत हो सकते हैं, लेकिन यह भी एक दृष्टि है और इस पुस्तक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पुस्तक उस दूसरे पक्ष को रखने की कोशिश करती है जिसकी तरफ बहुधा हम ध्यान नहीं देते। यानी जैसे जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता है वह क्या थी और उसको किस तरह से प्रदर्शित किया गया। यहाँ वो सवाल पूछते हैं कि जाति क्यों है और कैसे है, धर्मनिरपेक्षता और जाति क्या है, जाति आखिर जाति क्यों नहीं है, खत्म क्यों नहीं होती, और सामाजिक गतिशीलता का जो सबसे बड़ा अवरोध है वह जाति है। अब यहाँ पे वो भौतिकवादी दर्शन की बात करते हैं और कहते हैं कि पुरोहितवाद जो है वह इस देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। क्यों? क्योंकि पुरोहितवाद ने ही सारे कर्मकांड, सारे वेद, सारे ग्रंथ, पुराण, ब्राह्मण, इन सब की स्थापना की। यहाँ वो जो है अजात शत्रु के अंतर्द्वंद हिंदू धर्म क्या है, हिंदू धर्म में किस तरह से अंध आस्था का संस्थानीकरण हुआ, इसकी बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है दरअसल वह समुन्नत सभ्यता थी, लेकिन आर्य जब आए तो उन्होंने ब्राह्मण सर्वोच्चता का मिथ रचा। एक तरह से यह पुस्तक यह भी बताने की कोशिश करती है कि भारत में जो ब्राह्मण संस्कृति है वह सिंधु घाटी, यहाँ के मूल निवासी थे, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वह आर्यों की सभ्यता के समतुल्य थी। उनका ये भी कहना है, ये पुस्तक ये भी कहने की कोशिश करती है कि वेद जो है वह सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उससे भी प्रभावित हुए, क्योंकि बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो आर्य अपने साथ लेके नहीं आए थे या उनकी परंपरा में नहीं थे। उन्होंने सिंध घाटी की सभ्यता में वहाँ के निवासरत लोगों से सीखा, समझा और आर्य फिर वहाँ की मुश्किलों से होते हुए गंगा जमुना के इलाके में फैले। एक बात और कहते हैं, इनका कहना है, इस पुस्तक में वो लिखते हैं कि ईश्वर जो है वह अवैज्ञानिक धारणा है। वैज्ञानिकों के पक्ष में वो कहते हैं कि वैज्ञानिक जहाँ ईश्वर को मानते हैं कि नहीं मानते हैं उस पर 50-50 की बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि चूंकि हम सिद्ध नहीं कर सकते इसलिए ईश्वर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यानी वैज्ञानिक अपनी सीमाएं स्वीकारते हैं, लेकिन जो आस्थावादी हैं, जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, वो मूर्खतापूर्ण ढंग से भी ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करते हैं।
उसकी सत्ता पर जिसे वो नहीं जानते। यहाँ ओम प्रकाश कश्यप इस बात का उदाहरण देते हैं कि अगर इस धरती के जीवन को 4.5 अरब वर्ष पुराना मान लिया जाए और विज्ञान की उम्र जो है वह 200-300 साल पुरानी मान ली जाए, यहाँ तक कि जो सभ्य मनुष्य है, मनुष्य के जीवन को अगर 10,000 वर्ष मान लिया जाए तो भी हम दशमलव में होते हैं, यानी धरती की उम्र के बारे में ही नहीं जानते तो हम ईश्वर को कैसे जान सकते। लेकिन जो अंधविश्वासी है वह इस बात को नहीं समझता है। यहाँ पे वो कहते हैं कि धर्म जो है वह अभिजन संस्कृति और धर्म को वो यहाँ पे एक तरह से उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और वो कहते हैं कि अभिजन संस्कृति का आदि उत्प्रेरक है। प्राचीन भारत में भी दास प्रथा थी और अभिजन संस्कृति के विकास में धर्म का सबसे बड़ा योगदान था। यहाँ पर वो धर्म की प्रासंगिकता का सवाल उठाते हैं, उसकी नैतिकता का, उसके निरंकुश पूंजीवाद का सवाल उठाते हैं और धार्मिक सत्ता और राजनीतिक अभिजन को जोड़कर देखते हैं। उसके बाद वो यह बताने की कोशिश करते हैं इस पुस्तक में कि जो पूंजीवादी अर्थतंत्र है, पूंजीवादी अर्थतंत्र धर्म की संरक्षा करता है और बहुजन के खिलाफ है। वो बाकायदा संस्कृति और न्याय, भारतीय संस्कृति शासक संस्कृति है यह बात कहते हैं, स्त्री मुक्ति के सवाल की बात करते हैं और ये कहते हैं कि जो जन संस्कृति के सरोकार और चुनौतियां हैं उनसे ये सब बाहर है, क्योंकि धर्म जो है, धर्म के नाम पर हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो हमेशा सबल लोगों के साथ रहा है। हमारे अवतार भी सबल लोगों के साथ रहे और अभिजन बनाम बहुजन दृष्टि में वो विमर्श का ब्राह्मणवादी दुष्चक्र, ऋग्वैदिक कालीन भौतिकवादी चिंतन, इन सब पर नजर डालते हैं और बहुजन संस्कृति और संघर्ष के खंड में 6 भौतिकवादी चिंतकों की बात करते हैं जिन्होंने समकालीन दर्शन की प्रमुख चुनौतियां, बहुजन संस्कृति और संघर्ष, भारतीय समाज के विकास की अवरोधक, भक्ति वेदांत, इनकी भी बात करते हैं और वहाँ पे बाकायदा कबीर और तुलसी का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और कहते हैं कि तुलसीदास जी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक थे और कबीर की स्थिति यह थी कि वह अपने ईश्वर को भी चुनौती देने की क्षमता रखते थे। यानी ज्ञान को कबीर ने सर्वोच्च रखा, जबकि भक्ति को तुलसीदास जी ने रखा और तुलसीदास जी की रामचरितमानस में जो आदर्श उन्होंने उपस्थित किया उसने भारत के एक बड़े वर्ग को इस बात के लिए तय किया कि वह बड़ा वर्ग जो है वह ईश्वर में आस्था रखे और अपनी स्थिति के लिए ईश्वर की कृपा को माने कि उनकी कृपा से हमारा उद्धार हो रहा है या उनकी कृपा से हमारी ये दुर्दशा है। और इसके बाद वो हिंदू धर्म में उसके निर्ब्राह्मणीकरण को पर जोर देते हैं कि निर्ब्राह्मणीकरण जो है वह किस तरह से समाप्त हो सकता है, उसके लिए बहुजन का संकल्प क्या होता है, इसकी क्यों जरूरत है, यह कैसे हो सकता है, सांस्कृतिक वर्चस्ववाद के विरुद्ध किस तरह से मोर्चा बन सकता है और बहुजन साहित्य की रूपरेखा क्या हो सकती है, यह उन्होंने बहुजन संस्कृति और साहित्य संघर्ष की सनातन परंपरा के खंड में रखा है। उपसंहार में साम्यवाद, सामाजिक न्याय और राज्य, इसको उन्होंने संकलित किया है। इस तरह से यह एक बृहद आकार की पुस्तक है जिसमें कुल 526 पृष्ठों में ओम प्रकाश कश्यप ने अपनी बात रखी है। उनका जन्म बुलंदशहर में हुआ और 5 उपन्यास, नाटक, कविता, बाल साहित्य, वैचारिकी पर 38 पुस्तकें उनकी आ चुकी हैं। पेरियार ईवी रामास्वामी, भारत के वाल्टेयर, पेरियार संचयन, समाजवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि, इस तरह की ढेर सारी पुस्तकें उनकी आ चुकी हैं। यह पुस्तक सेतु प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। विचार और दर्शन श्रृंखला की यह पुस्तक है। मूल्य 649 रुपये। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास हर दिन पहुंचूं ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा।
देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।